दोस्तों नमस्कार। भूख गरीबी लाचारी को इस धरती से आज मिटाए, भारत के भारतवासी को उसका सब अधिकार दिलाए। आओ मिलकर नए रूप में हम अपना गणतंत्र मनाएं। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है, जिसका इंतजार हम लोग बचपन में उतने ही बेसब्री से करते थे जितने बेसब्री से आज इंतजार करते हैं, क्योंकि ये वही तारीख है जिसके चलते आज हम लोग एक दूसरे के साथ अमन चैन से जी रहे हैं। इसी तारीख के चलते हम लोग पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और यही वह तारीख है जो हमें गलत को गलत और सही को सही कहने की शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ और इसके माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। और इसी खुशी में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तारीख की उपयोगिता के बारे में जितनी बात करें उतना ही कम होगा। अब हम इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर खंगालने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज दिखते हैं। जैसे हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति तथा स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं? गणतंत्र दिवस को झंडा राजपथ पर तथा स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर क्यों फहराया जाता है? तो दोस्तों आइए इन प्रश्नों के उत्तर को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, जिसका उत्तर इस प्रकार है। 15 अगस्त 1947 को भारत तो अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हो गया, पर एक स्वतंत्र देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, जो उस समय तक नहीं बना था। इसलिए इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति थी। और इसी समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को सौंप दिया। पर इस संविधान को कुछ दिन के लिए लागू नहीं किया गया, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएगा। पर भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो इसलिए 26 जनवरी की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन लगभग 200 साल बाद अंग्रेज सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों के विद्रोह और आंदोलन से हारकर भारत को मुक्त करना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 की आधी रात भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। तभी से इस दिन यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति तथा स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं? गणतंत्र दिवस अपने संविधान और लोकतंत्र की अहमियत की एहसास कराती है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है और देश का संविधान भी 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसलिए गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अहमियत की एहसास कराती है और प्रधानमंत्री देश का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख है। और इसी दिन भारत राजनीतिक और आंदोलनकारी नीति के कारण अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। इसलिए स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तीसरा प्रश्न, गणतंत्र दिवस को ध्वज राजपथ पर तथा स्वतंत्रता दिवस को ध्वज लाल किले पर क्यों फहराया जाता है? वैसे तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और उसके बाद झंडा वहीं फहराया गया। पर साल 1955 से गणतंत्र दिवस का समारोह राजपथ पर होने लगा। इसी वजह से गणतंत्र दिवस में झंडा राजपथ पर फहराया जाता है
और लाल किला मुगल काल से ही सत्ता के केंद्र के तौर पर स्थापित रहा एवं 1857 के स्वतंत्रता क्रांति के केंद्र में लाल किला ही था। इतना ही नहीं, जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री का पहला संबोधन लाल किले से ही हुआ था। इसलिए इसके राजनीतिक महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस का झंडा लाल किले पर ही फहराया जाता है। तो आशा है आपको इस सभी प्रश्नों का उत्तर सही मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।